painted, painless learning. क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप गाला के पेपर लोगे तो उसमें 1 या 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर हमें कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर तो आपको पता है कि जो खुद की टेबल में आता हो, दूसरे की टेबल में ना आता हो, उसे क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टर कहेंगे। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स कहेंगे। समझ में आ रहा है ना इतना? फॉर एग्जांपल हमें मालूम है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23, 29, 33, 37 और आगे से प्राइम नंबर्स आते जाएंगे, तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोज नंबर किसे कहेंगे? तो जिनके फैक्टर हम निकाल सकते हैं उनको कंपोज नंबर कहते हैं। लेट्स से 6, 3 2s are 6, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोज नंबर कहेंगे। 4, 2 2s are 4, समझे कि नहीं? 8, 4 2s are 8, 2 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 8, मतलब कि उनको हम तोड़ सकते हैं, जिनके फैक्टर निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोज नंबर कहेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? उनके प्राइम फैक्टर निकलते हो, उसे हम क्या कहेंगे? कंपोज नंबर। तो अब हमें यह चेक करना है कि ये कंपोज नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहला ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब देखिए यहाँ पर प्लस के आगे वाला एक में ब्रैकेट कर लेता हूं और प्लस के पीछे एक ब्रैकेट कर लेता हूं। ठीक है ना, समझ रहे हो? अब इन दोनों ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉमन है। क्या? 13, तो मैं 13 कॉमन निकाल लेता हूं। तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस यहां पर क्या बचा? 13 तो निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे? 1। चलो समझ में आया? ये ब्रैकेट मैंने इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे को 1 कहां से आया ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर प्लस के आगे, प्लस या माइनस के आगे पीछे ब्रैकेट कर दो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 1 कैसे आता है। ठीक है, 13 कॉमन निकल गया, 7 और 11 बचा, इसलिए 7 11 लिख लिया, प्लस 13 तो निकल गया, कुछ नहीं बचा, तो हमें क्या लिखना है? 1। चलो, तो ये 13 एज इट इज, 7 11 जार 77 प्लस ये 1 क्या होगा? 78। तो 78 के अभी हम फैक्टर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि पहले 2 के साथ डिवाइड करें 78 को, देन 2 3s are 6 एंड 2 9s are एंड 3 13s are एंड 13 1s are। तो मैं यहां पर जो है 78 की जगह पर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो जब भी कोई नंबर में 2 या उससे ज्यादा प्राइम नंबर हो तो उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो यहां पर देखिए प्राइम नंबर है ना, 13 2 2 और 13, तो ये कंपोजिट नंबर बना के नहीं बना? कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? तो जिनको हम तोड़ सकते हैं, जिनके फैक्टर हम निकाल सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस, या आप लिख सकते हो देयरफॉर कि दिस इज कंपोज नंबर। क्या लिखेंगे आप? दिस इज कंपोज नंबर, कंपोजिट नंबर, राइट? ओके, चलो किसी को कोई इसमें डाउट है क्या? समझ में आ गया ना? कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? जिनके हम फैक्टर निकाल सकते हैं, कम से कम 2 फैक्टर प्राइम फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। एग्जांपल के तौर पर 9, 3 3s are 9, तो वो कंपोजिट नंबर बन गया। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सम। इसे मैं जाने देता हूं नीचे इस तरफ। चलो डन। अब लेते हैं सेकेंड। यहां पर हमें जो सम दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखिए प्लस के आगे हम एक ब्रैकेट करेंगे और प्लस के पीछे, ठीक है ना, तो हमें आसानी से पता चलेगा 1 में क्या होगा? लोचा हो जाएगा। ठीक है ना? अब इन दोनों ब्रैकेट को देखो, क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। वेरी गुड। तो अब पहले ब्रैकेट में क्या बचा? 7 इंटू 6, 5 तो निकल गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां पर 5 निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे? 1। क्लियर? अब 1 क्यों आया? बेसिकली 5 को हम लिख सकते हैं 5 1s are 5, तो यहां पर आप 5 की जगह पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हो? 5 1s are 5। 5 निकल गया, क्या बचा? 1। सिंपल है। समझे कि नहीं समझे? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। 5 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करना है, 7 6 are 42,
42 4s are 42 4s are, ये पीछे से करते तो ज्यादा सही रहेगा। 1 2s are 2, 2 3s are 6, 6 4s are 24 और 24 6 are 6 4s are 24, 2 carry, 6 2s are 12, 2 14, 144 into 7, 7 8s are 28 और 33 carry 10। तो हमें क्या आंसर मिला 1008 प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने सबका मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिला हमें 1008। अगर उसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो क्या होगा 1009। अब ये 1009 जो है ना वो प्राइम नंबर है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। तो ये क्या कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट? कोई भी नंबर के अंदर दो प्राइम नंबर हो तो उसका मतलब क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 कहें बेटा तो क्या होगा 5 1 जार 5। 1 जो न्यूट्रल नंबर है, 1 को गिनना ही नहीं है, तो इसमें प्राइम नंबर कितना है 1 ही, तो वो प्राइम नंबर हो गया। लेकिन मैं अगर आपको कहूं 15 तो अब 3 5 जार 15, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दो प्राइम नंबर है 3 और 5। इसी तरह से यहां पर भी दो प्राइम नंबर है 5 इंटू 1009, तो ये हमारे लिए क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? कॉम्पोजिट नंबर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों कॉम्पोजिट नंबर बना है? क्योंकि यहां पर दो प्राइम नंबर है, इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे क्योंकि 5 एक ही है। इसे हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर क्योंकि 15 को हम तोड़ सकते हैं, 5 3 जार 15। समझ गए? ओके चलो। Painted Painless Learning।